हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है कि प्रॉफिट क्या होता है, उसके बाद लॉस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट मुझे कब होगा? प्रॉफिट मुझे कब होगा? जब कोई आइटम अगर हम ख़रीदते हैं और उसके बाद अगर कोई आइटम हम 10 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे हम 15 रुपये में अगर बेचते हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। जैसे हमने कोई आइटम ख़रीदा, अगर 10 रुपये का ख़रीदा और उसे 15 में हमने मान लो कि बेच दिया, तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी। ये सेलिंग प्राइस हो गया। और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 15 में से 10 माइनस करते हैं तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 10 रुपये का। ये कब हो गया? जब हम क्या किए, सेलिंग प्राइस में से हम क्या किए, कॉस्ट प्राइस को माइनस किए। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये पहला फार्मूला है। मतलब जो हमारा सेल करेंगे हम किसी आइटम को और जो उसका कॉस्ट होगा पहले से, तो उसको हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि हमें प्रॉफिट पता हो, तो यहाँ से दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? अगर हम एसपी यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एसपी को क्या करेंगे, अपनी जगह पे रहने देंगे। इस सीपी को क्या करेंगे, इस कल्टू के इस साइड ला के रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। चलिए, अगर हम सीपी की बात करते हैं तो सीपी इक्वल टू ऐसा करो, सीपी माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो सीपी प्लस में हो गया, एसपी अपनी जगह पे है, एसपी को अपनी जगह पे रखेंगे। प्रॉफिट क्या है? पॉजिटिव है। जब इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। इसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, या फिर उसका सेलिंग प्राइस क्या था, या फिर उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में। प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? जो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब मान लो कि हमारे पास हमने कोई आइटम खरीदा और उसे फिर हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। तो कुछ प्रॉफिट जो है वहाँ पे क्या है, वो पैसे में, रुपीज़ में दिखाता है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हमें फाइंड आउट करना है, उसे प्रॉफिट परसेंटेज में देखना है कि कितना परसेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड में जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं इस प्रॉफिट की, देखिए यहाँ से कुछ और फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे प्रॉफिट इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा था, प्रॉफिट इक्वल टू देखा था, क्या था, एसपी माइनस सीपी था ना। चलिए जी, अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और हमें प्रॉफिट निकालना है कि कितने का प्रॉफिट मुझे हुआ, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, प्रॉफिट को अपनी जगह पे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। उसके बाद में क्या करेंगे, ये सीपी क्या है, इसके साथ डिवीजन में है,
बटे में है, इस सीपी को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो 100 डिवाइड में चला जाएगा। तो एक ही ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम तो प्रॉफिट निकाल दिए, एक और है, मान लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को उठाते हैं। एस पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट प्लस में सीपी है। अब क्या करें, क्या इस प्रॉफिट के बदले क्या इसको हम रख सकते हैं यहाँ पे, इसके फॉर्मूले को। चलिए रख के देखते हैं। एस पी इक्वल टू इस प्रॉफिट के बदले क्या हो सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में सीपी डिवाइड बाय 100 और प्लस में क्या था, सीपी। अब ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस सीपी यहाँ भी है प्लस, और सीपी इसके साथ भी है। सीपी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी बाहर आ गया, डिवाइड में 100, सीपी यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ पे हम 1 करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ से सीपी हम जब कॉमन ले लिए तो प्रॉफिट परसेंटेज बचा, यहाँ से जब हम कॉमन ले लिए तो प्लस में हमें 1 बचा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीपी मल्टीपल में प्रॉफिट परसेंटेज प्लस ये 100 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक हमारा एस पी इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एस पी के साथ ये 100 क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, मतलब एस पी मल्टीपल में 100 और डिवाइड में ये सारा टर्म चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि शॉपकीपर बायज a toy for 250 and sells it for 285, find his gain and gain percentage। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें तो पता है कि ये कितने में ख़रीदता है, 250 में ख़रीदता है और 285 रुपये में उसको क्या करता है, बेच देता है। तो ये सिंपल सी बात है, देखने से पता चल रहा है इसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। तो जो गेन कितना हुआ, तो 285 माइनस 250 करेंगे, मतलब इसको गेन जो हुआ वो 35 का हुआ गेन। अब हमको क्या करना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, अभी हमने बताया कि जो गेन हुआ था वो डिवाइडेड बाय सीपी, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वह, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, हमें 100 करना है। ठीक है, कितना गेन हुआ इसको, 35 का। उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में ख़रीदा था, 250 में, मल्टीपल में 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 द 5 2 द 5 7 द, तो कितना हो जाएगा, 7 टू द 14% आंसर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋषि बाउट अ रिस्ट वॉच फॉर 2200 एंड सोल्ड इट फॉर 1850, फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंटेज। ये तो देखने से ही पता चल रहा है इसको कुछ लॉस हुआ। 2200 रुपये में ख़रीद के क्या करती है, वो लाती है कोई वॉच और उसे के 1850 रुपये में वो उसे बेच देती है। तो सिंपल सी बात है, इसे कितने का लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे। तो लॉस क्या होता है, 2200 माइनस 1850, तो कितना हो जाएगा, 18 दो 20 दो 22 4, मतलब 350 रुपये का इसको लॉस हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी, तो इसको लॉस कितने का होता है, 350 रुपये का। अब हमें क्या करना है, लॉस निकाल लिया, अब लॉस परसेंटेज मुझे निकालना है कि कितने परसेंट का उसे लॉस हुआ। तो अभी हम इसके बारे में फॉर्मूला पढ़े थे कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितने का हुआ, 350 का। कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, कितने में ख़रीदी थी, 2200 रुपये में, मल्टीपल में 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इसको जब हम
डिवाइड करेंगे जी, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15.90 कह सकते हैं, इतना परसेंट, मतलब उसको लगभग 16% का लॉस हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, फाइंड द गेन परसेंटेज। मतलब 18 मैंगोज का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, मतलब 16 मैंगोज को जब वो सेल करता है तो वो 18 मैंगोज जितने में ख़रीदा था उसके बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक मैंगो का प्राइस जो है ना, हम मान लेते हैं कि एक मैंगो का प्राइस 1 रुपया है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि सीपीयू कॉस्ट प्राइस जो है 16 मैंगोज का कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी अगर हम बात करेंगे तो 16 मैंगोज का एसपी अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब 18 हो जाएगा तो हमें गेन कितना हुआ, 18 माइनस 16 इक्वल टू 2 रुपीज़। जो गेन हुआ तो हमको क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज क्या होता है, जो गेन हुआ वो डिवाइडेड बाय जो उसका सीपी जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है वो, और मल्टीपल में 100% हो जाता है ना। गेन कितना हुआ 2, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, हमने 16 माना था, उसके हिसाब से मल्टीपल में 100 कर दिया, ठीक है। अब इसको जब हम 2 से 2 50 हो जाएगा, 2 से 4 2 से 25 हो जाएगा, 2 to the 4 मतलब 25/2 हम ये लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो 25 चेयर्स को जो कॉस्ट प्राइस है वही प्राइस जितने में 25 चेयर मतलब जितने में 25 चेयर उसने ख़रीदा था उतनी ही पैसे में इसने 30 चेयर को बेच देता है, मतलब 5 चेयर अपना अलग से लगा करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे तो ये देखना है कि लॉस कितने का हो रहा है इसको। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम लेट कर लेते हैं कि एक चेयर का प्राइस अगर 1 रुपया है, एक चेयर का प्राइस अगर हम कॉस्ट प्राइस 1 रुपया अगर हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 30 का बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स का। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो उसका 30 चेयर्स का है वह बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर्स के। जब ये इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 30 चेयर्स है बराबर 25 के हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस से क्या है, ग्रेटर देन है। हमने ख़रीदा था जितने में उससे क्या है, उससे कम में समझो हम बेच रहे हैं, क्योंकि अपना 5 चेयर उसमें एक्स्ट्रा हम ऐड करके बेच रहे हैं, इसलिए हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 30 माइनस 25 मतलब 5 चेयर का मुझे लॉस हो रहा है। मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए कि एक चेयर का प्राइस अगर 1 रुपया है तो मुझे 5 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। हमको निकालना है लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज हम निकालना है तो क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। तो लॉस कितने का हुआ 5 का, सीपी उसका कितना था कॉस्ट प्राइस 30, ठीक है, मल्टीपल में 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16/2/3%, ठीक है।